अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 को सॉल्व करेंगे। 2.5 के जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की, वो आपके पास है दी गई कीमत के लिए कसीर रकमी की कीमत मालूम कीजिए। मीन कि आपके पास ये पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपने क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स है, ये एक्स की जगह पे यहाँ पे देखिए ये पी है, पी ऑफ एक्स है ना, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। तो आपने भी क्या करना है, जो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है यानी कि ये कसीर रकमी जो दी हुई है, इसके अंदर आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे 2 पुट करना है। जो यहाँ पे पी के साथ लिखा होगा वही आपने इस कसीर रकमी में पुट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे पुट करेंगे तो कैसे आंसर आएगा। यहाँ पे आएगा पी, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2, एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर क्या आएगा यहाँ पे 3 माइनस 5, एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, आगे क्या आपके पास प्लस 7, आगे एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2 माइनस 7। अब देखें ये आपके पास था एक्स की पावर 3, तो एक्स की जगह पे 2 लिखा, 3 ऐसे ही आ गया। इसके बाद माइनस 5, एक्स की पावर 2 था तो एक्स की जगह पे आपने क्या लिखा 2, और 2 की पावर 2 थी तो आपने 2 ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद प्लस का साइन, आगे 7x था तो 7 लिख के x की वैल्यू को दर्ज कर दिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर ये 2 तो ऐसे ही लिख लिया आपने। अब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 ने 3 टाइम मल्टीप्लाई होना। ऐसे देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे क्या आएगा 8। इसके बाद माइनस का साइन है 5, आगे 2 की पावर 2 है, अब 2 टाइम ये एक कट कर दो आप, यहाँ पे अब क्या रह गया 2 रह गया ना आपके पास। 2 की पावर 2, 2 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना था, 2 2 ज़ार क्या होगा यहाँ पे 4। ठीक है, आगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14, माइनस क्या आएगा 7। ठीक हो गया। अब इसके बाद 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 16, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 20, प्लस का साइन है आगे 14, आगे माइनस 7। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद अब आपने क्या करना है, प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लो, ये डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके पास कैलकुलेटर तो होगा, आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो मैं यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा करूँगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू एक मेरे पास 16 है, एक मेरे पास 14 है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा करना है। ठीक है, 16 में जब मैं 14 को प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 30। ठीक है, अब ये एक माइनस वाली ये है, एक ये है, इन दोनों को जब मैं इकट्ठा करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -27। ठीक है, अब 30 में से 27 जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, ये 3 ही आपका क्या था आंसर था। ठीक, यानी कि जहाँ आपके पास पहले आपने पहले क्वेश्चन में तो 2 पुट किया ना, तो यहाँ पे आपने क्या पुट करना है -1 पुट करना है। ठीक है, 2 की जगह पे आपने अब -1 पुट करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। पी एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे -1, तो अब यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखोगे -1 की पावर 4, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5, x की जगह पे क्या लिखोगे -1 की पावर 3, आगे -13, एक्स स्क्वेयर की जगह पे x की जगह पे आप -1 लिख के इसका स्क्वेयर लगाओगे, माइनस क्या आपके पास 30। ठीक हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन था, इसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट कर लिया। अब देखो मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये इस x की जगह पे आपने -1 पुट किया, आगे पावर 4 था तो इसलिए आपने यहाँ पे इसकी पावर 4 लिखा है, आगे प्लस का साइन था 5 ऐसे ही लिखा, x की पावर 3 था तो x की पावर आपने क्या, x की वैल्यू आपने क्या लिखी है यहाँ पे -1, और इसके बाद 3 ऐसे ही आ गया, आगे -13, x का स्क्वायर है, x की जगह पे आपने x की वैल्यू लिखी -1 और इसका स्क्वायर था इसलिए आपने यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा दिया है, -30 वैसे ही आ गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये तो ऐसे ही आता रहेगा, ये लास्ट तक ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपकी जो समझने वाली है वो यहाँ पे ये है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये है -1 की पावर 4। वैसे तो अगर कभी कभार आपके पास कोई वैल्यू बड़ी भी आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई करने में बड़ी परेशानी होगी। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जब आपके पास ये पावर, ये सिर्फ किसके लिए, जब आपके पास जब वैल्यू माइनस में हो, तब प्लस में हो तो प्लस में ही आंसर आता है, लेकिन
जब आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस में वैल्यू हो और इसकी पावर के अकॉर्डिंग आपने वो साइन चेंज करना है। अब अगर आपके पास यहाँ पे जुफ्त, जुफ्त मीन 2 का टेबल हो, जुफ्त हो तो उसका आंसर क्या आएगा, जुफ्त या इवन आप समझ लो, इवन जुफ्त एक ही चीज़ है। जब आपके पास इवन या जुफ्त दोनों में से कोई दोनों ही आपके पास एक ही, इंग्लिश में से इवन कहते हैं, उर्दू में से जुफ्त कहते हैं। पावर अगर आपके पास क्या हो, इवन हो या जुफ्त हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे, यानी कि आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर आपके पास यहाँ पे ताक या क्या आ जाती है, आपके पास ऑड वैल्यू आ जाती है, और तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। अब जुफ्त क्या होता है, ऑड क्या होता है, जुफ्त वो होता है जो 2 का टेबल होगा। 2 के टेबल में अगर ये नंबर आता है तो समझे कि वो जुफ्त नंबर है, ठीक है। अगर 2 के टेबल में नहीं आता तो वो आपके पास कौन सा नंबर होगा, वो ताक होगा या ऑड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये 4 लिखा हुआ है, तो -1 की पावर 4, आंसर तो इसका 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर 1 ही आता है। लेकिन यहाँ पे साइन है, साइन आपने देखना है, जुफ्त की वजह से इसका साइन किस में आएगा, प्लस में आएगा। +1 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट 1 लिख लें, प्लस का साइन ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, अब इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है, अब ये 3 है, ये 3 आपके पास 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये ताक है, ताक की वजह से इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, +5, और यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस, ताक की वजह से इसका आंसर माइनस में आया है, ठीक है। 13। अब इसके बाद देखो ये इसकी पावर क्या, जुफ्त है, तो जुफ्त की वजह से इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, -30। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये प्लस माइनस क्या होगा, -5, ठीक है। अब ये -13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, -13, और आगे क्या आएगा, -30, ठीक है। इसके बाद आगे अब देखो आपके पास ये तीनों ही माइनस की वैल्यूज हैं, एक जस्ट आपके पास ये प्लस की है, तो 1 ऐसे ही लिखोगे। इन सबको इकट्ठा करो, 30 में 13 को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 43, 43 में 5 को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 48, क्या आएगा यहाँ पे, -48। 1 में से अगर आप 48 माइनस करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है यहाँ पे, -47, क्या आंसर आएगा, -47, ये आपका आंसर। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। इसकी स्टेटमेंट है आपके पास, तकसीम किए बगैर मालूम करें कि दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़ ज़रबी है या नहीं। आपने इसे डिवाइड नहीं करना, आपने इसे क्या करना है, बगैर डिवाइड किए आपने इसको सॉल्व करके बताना है कि ये कसीर रकमी का जो है जुज़ ज़रबी है या नहीं है। ये वाला जो आपके पास x+1 दिया हुआ है, ये वाला इसका जुज़्व ज़रबी है या नहीं है, ये आपने बताना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको क्या करेंगे। अब जो आपके पास ये दिया हुआ ना x+1, इसको आपने 0 के इक्वल करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x+1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 0। अब ये 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, +1 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को आपने इसमें पुट करना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x की जगह पे आप लिखोगे -1, -1 की पावर क्या, 18 है, ठीक है, -1 की पावर 18 -1, ठीक हो गया। अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये जुफ्त पावर है आपके पास, ये जुफ्त नंबर है, ठीक है, यानी कि इवन नंबर है, तो इसका आंसर इस माइनस की वजह से आप देख रहे हो इसको, ठीक है। अब ये इवन नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे जस्ट आपने साइन को देखना है कि साइन कौन सा आएगा, इवन की वजह से इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर +1 आएगा, +1 लगाने की जरूरत नहीं, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, 1 आपने लिख देना है, ठीक है। तो इसके साथ भी कौन सा साइन होगा, प्लस ही कंसीडर होगा, ठीक है। आगे माइनस का साइन है, आगे 1 है। अब 1 में से 1 माइनस करो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अगर आपके पास आंसर 0 आ जाता है तो जुज़्व ज़रबी है, अगर आंसर 0 नहीं आता तो उसका आंसर क्या आएगा, वो जुज़्व ज़रबी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ये आपके पास आया 0 आंसर आया, तो आप लिख दोगे कि x+1 जुज़्व ज़रबी है, क्या लिखोगे, जुज़्व ज़रबी है, ये आप लिख दोगे, ठीक है। ये आपके पास आपका आंसर आ गया, जुज़्व ज़रबी है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका भी आपने बताना है कि ये जुज़्व ज़रबी है या नहीं है, डिवाइड किए बगैर, ठीक है।
तो अब आपने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, इस वैल्यू को 0 के इक्वल किया था, तो इसको भी आप क्या करोगे, अब 0 के इक्वल करोगे। यहाँ पे x-1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने अब क्या करना है, आपने इस इक्वेशन में यानी कि ये जो कसीर रकमी आपको दी हुई है इसके अंदर आपने पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम क्या करना है। तो यहाँ पे आपके पास 3 है, x की पावर 4 है, तो x की जगह पे आप 1 पुट करोगे, आगे 4 ऐसे इसकी पावर लिखोगे, माइनस का साइन 2 लिखोगे, आगे x की पावर 3 है, 1 लिख के इसकी पावर आपने 3 लिखनी है, ठीक है। आगे क्या आएगा, +5 लिख के आगे x की जगह पे 1 लिखोगे, आगे -6 है, ठीक है। ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अब देखिए यहाँ पे तो आपके पास साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास 1 ही है। -1 होता फिर आपके पास साइन की प्रॉब्लम होती, यहाँ पे तो 1 ही है, तो लिहाजा यहाँ पे साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आंसर 1 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर 1 ही आता है, ये याद रखिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 1 की पावर जो कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 - 6। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5 - 6। अब इसके बाद ये देखो, ये आपके पास प्लस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, दोनों को जब आप इकट्ठा करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 8, ठीक है। आगे ये माइनस किया, ये माइनस किया, जब दोनों माइनस की इकट्ठी होंगी तो इसका आंसर भी क्या आएगा 8, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे इकट्ठा कर लेना, आपका खुद ब खुद ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे कैलकुलेटर पे 3 - 2 + 5 - 6, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा 0। ये स्टेप आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। अब इसका आंसर भी 0 आया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x-1 जुज़ ज़रबी है, जुज़ ज़रबी है, ठीक है। ये आपका आंसर था यहाँ पे। इससे आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर भी आपने बताना है डिवाइड किए बगैर कि ये जुज़ ज़रबी है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था, इस वैल्यू को आप 0 के इक्वल करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको आप इस जो है कसीर रकमी के अंदर इसे पुट कर दोगे। इसे पॉलिनोमियल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे पॉलिनोमियल कहेंगे और उर्दू में इसे कसीर रकमी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, x+1 को 0 के इक्वल करोगे, तो ये +1 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर यानी कि जो पोलिनोमियल है आपके पास, इसके अंदर आपने ये x की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, x की जगह पे आप क्या लिखोगे, -1 की पावर 3, आगे -7, x की जगह पे आप क्या लिखोगे, -1 की पावर 2, -8, x की जगह पे फिर क्या लिखोगे, -1, आगे क्या लिखोगे, +2, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ। यहाँ पे आपके पास था 3, x की पावर 3 था, तो आप x की जगह पे क्या लिखोगे, -1, उसकी पावर आपके पास 3 थी। आगे -7 x की पावर 2 है, तो आप क्या लिखोगे, -7 लिख के x की जगह पे x की वैल्यू आपके पास जो थी वो लिखोगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का साइन, आगे 8x था आपके पास, 8 लिख के आगे x की जगह पे x की वैल्यू को पुट करोगे, +2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, 3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें, इसकी पावर आपके पास इस माइनस की वजह से आप कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। आंसर 1 ही आएगा, लेकिन साइन आपने देखना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये ताक है, यानी कि इवन नहीं है, ऑड है आपके पास, ऑड की वजह से इसका आंसर माइनस में आएगा, -1, ठीक है, -7। अब यहाँ पे तो 2 है, 2 तो इवन नंबर होता है, तो इसका आंसर इस इवन की वजह से यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1, -1 नहीं आएगा, +1 आएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 + 2, ठीक हो गया। आगे अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -3। आगे 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, -7, प्लस क्या आएगा आपके पास 8, और प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2। अब ये देखिए, ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, दोनों को जब मैं इकट्ठा करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -10। ये दोनों प्लस की हैं, तो इन दोनों को जब मैं इकट्ठा करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 10। अब 10 में से 10 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अब जब 0 आंसर आ जाता है तो मैंने आपको बताया था कि वो जुज़ ज़रबी होगा। अगर 0 आंसर नहीं होगा तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि ये जुज़ ज़रबी नहीं है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x+1 जुज़ ज़रबी है, जुज़ ज़रबी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक हो गया।
अच्छा, अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपने बताना है कि जो ज़रबी है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल करोगे, तो अब ये प्लस 1 इस तरफ आके क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस -1 को आपने इस जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर आपने इसे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 5x की जगह पे आप क्या लिखोगे, -1 की पावर 3, आगे प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3, आगे -1 की पावर क्या आएगा यहाँ पे 2, आगे माइनस और ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, -1 और +1। ठीक है, ये आपने यहाँ पे वैल्यूज को लिख लिया। फिर रिपीट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपके पास जो था, ये देखें, आपके पास था 5 ऐसे लिखा आपने, x की पावर 3 था, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, x की जगह पे -1 लिख के इसकी पावर 3 आ जाएगी। +3 x की पावर 2 था, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे +3 ऐसे ही आएगा। x की जगह पे आप क्या लिखोगे, -1 और इसकी पावर 2 था, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2। ठीक है, इसके बाद आगे आपके पास क्या था, यहाँ पे माइनस का साइन था, ये x की जगह पे आप क्या लिखोगे, -1। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस ऐसे ही आएगा, आगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपके पास ये इस माइनस की वजह से आपका साइन लगेगा, ये माइनस है, पावर आपकी क्या है, ऑड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा ऑड की वजह से। इसके बाद प्लस का साइन है 3, आपके यहाँ पे देखिए -1 की पावर इवन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 1 आएगा यहाँ पे, +1 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -5। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, -5। ठीक है, आगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3, प्लस आगे क्या आएगा 1 और +1। अब देखें आपके पास माइनस में जो वैल्यू थी वो एक ही है आपके पास, क्या है यहाँ पे, ये आपके पास एक ही वैल्यू है माइनस की, ये -5 है। अब प्लस वाली वैल्यूज को जब आप इकट्ठा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 और 1 4 और 1 5 आएगा आपके पास। ठीक है, 5 में से 5 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो आपका आंसर 0 आया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x + 1 जुज़्व ज़रबी है। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इससे आगे देखते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें भी आपने बताना है कि z+2 जो है, इस जो आपके पास कसीर रकमी दी हुई है, इसका जो ज़रबी है ये नहीं है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, इस वैल्यू को 0 के इक्वल करोगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, z+2 = 0। ठीक है, अब ये +2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -2 होगा, यहाँ पे आएगा z = -2। ठीक हो गया। अब इस -2 को आपने इस पॉलिनोमियल में पुट करना है आपने। z की जगह पे आप क्या लिखोगे, -2 लिख के इसकी पावर क्या लिखोगे, यहाँ पे 3, माइनस का साइन है, आगे क्या लिखोगे 5, z² की जगह पे आप z की वैल्यू लिखोगे -2 और इसका स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, माइनस का साइन 4, आगे z की जगह पे क्या लिखोगे, -2, आगे फिर क्या आएगा, -4। ठीक हो गया, ये आपके पास वैल्यूज आ गई है। अब इससे आगे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो पावर क्या है, ऑड में है। ठीक है, तो ऑड की वजह से इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 ने 3 टाइम मल्टीप्लाई होना है, तो आंसर क्या आएगा इसका 8 है। 2 2 4, 4 2 8, ऐसे देखिए ये। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8। अब इसके बाद आगे क्या आएगा, माइनस का साइन 5 ऐसे ही आएगा। अब देखें, ये -2 की पावर 2 है, तो इसका आंसर, ये 2 इवन नंबर है ना, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 4 के इक्वल होगी। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 8 - 4। अब इसके बाद आपने देखना है यहाँ पे क्या आएगा, -8, आगे ये -5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -20, आगे क्या आएगा +8 और माइनस क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये माइनस वाली वैल्यूज देखो, ये -8 है, -20 है और -4 है, इन तीनों को आपने इकट्ठा कर देना है, तो आंसर क्या आएगा, -32। क्या आंसर आएगा, -32 + 8, प्लस की एक ही 8 थी। अब इन दोनों को, तीनों को आपने जब इकट्ठा किया तो ये आंसर आया इसका -32। ठीक है, अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब -32 में से +8 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, -24। क्या आंसर आएगा, -24। अब देखिए इसका आंसर 0 नहीं ना आया, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, z+2 जो ज़रबी नहीं है, जो ज़रबी
नहीं है। ये आपके पास आपका आंसर था। ठीक हो गया। इससे आगे अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स ये दी हुई है को एक्स माइनस वन पर तकसीम करने से 8 बाकी बचता हो तो के की कीमत मालूम करें। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल भी ये जो है ना मुश्किल क्वेश्चन, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने पी ऑफ एक्स के अंदर वैल्यूज़ को पुट तो करना है, लेकिन इस वैल्यू को आपने इज इक्वल टू 8 रखना है, क्योंकि उसने इससे क्या कहा हुआ है कि 8 बाकी बचता है आपके पास। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपने इसको क्या करना है, x माइनस वन को पहले तो इक्वल करना है 0 के। तो यहाँ पे इस माइनस वन को इस तरफ लाएंगे तो आंसर क्या आएगा, +1 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये पी ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, तो इसके अंदर इसको पुट करोगे आप। यहाँ पे क्या आएगा, 1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, एक्स की क्यूब की जगह पे आप 1 का क्यूब लिखोगे। आगे क्या आएगा, माइनस के एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर। इसके बाद आप क्या लिखोगे, 3x की जगह पे क्या लिखोगे, 1। और फिर क्या लिखोगे आप यहाँ पे +5। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगा के 8 लिखना है। ये जो इसने लिखा हुआ है ना कि 8 बाकी बचता हो तो अब ये 8 किस वजह से आया, ये बाकी बचने की वजह से आया यहाँ पे। ठीक है, ये बाकी बचने की वजह से यहाँ पे आपने 8 लिखा है। अब यहाँ पे 1 की पावर 3 क्या होगी, 1 के इक्वल ही होगी। आगे माइनस का साइन है, के ऐसे ही आएगा। 1 की पावर 2 1 के इक्वल ही होगी। प्लस का साइन है, आगे देखो कि यहाँ पे 3 को अब जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। आगे क्या आएगा, +5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 8। ठीक है, 5 में 3 प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 8। और 8 में जब आप क्या करोगे, 1 प्लस करोगे, एक ये 1 ये 3 और ये 5, इन तीनों को आपने इकट्ठा करना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 9 माइनस 1 को जब k से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, k इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 8। अब ये k इस तरफ चला जाएगा, 8 इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू k। ये हाँ, 8 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा ना। ये माइनस के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 आंसर आएगा। 1 इज इक्वल टू k। ये आपका आंसर था। और इसके साथ ही आपकी जो है 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.1 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।